सुबह का शांत आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते पूरी नगरी में भयंकर तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर पानी बहने लगा, पेड़ झुकने लगे और लोग अपने अपने घरों में छिप गए। मंदिर के आसपास भी सन्नाटा छा गया। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिला कर रख दिया। बहुत समय पहले पूरी नगरी की पवित्र धरती पर एक साधारण सा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था माधव दास। वो कोई महान विद्वान नहीं था, ना कोई अमीर, ना कोई प्रसिद्ध इंसान, लेकिन उसकी एक पहचान थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह जब दुनिया नींद में होती, जब आसमान हल्का हल्का नीला होता, माधव उठ जाता। वो चुपचाप स्नान करता, साफ वस्त्र पहनता और बिना कुछ खाए पिए सीधे मंदिर की ओर निकल पड़ता। मंदिर पहुंचकर वो भगवान जगन्नाथ के चरणों में बैठ जाता। घंटों तक ना कोई मांग, ना कोई शिकायत, बस एक ही नाम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उसके लिए भगवान सिर्फ देवता नहीं थे, वो उसके मित्र थे, उसका सहारा थे, उसकी पूरी दुनिया थे। लोग उसे साधारण समझते थे, लेकिन भगवान के लिए वो एक सच्चा भक्त था। लेकिन सब कुछ बदल गया। सुबह का वही शांत आसमान अचानक भयानक रूप ले बैठा। काले बादल, तेज हवाएं और फिर मूसलाधार बारिश। पूरी जैसे थम सी गई थी। मंदिर के दरवाजे खुले थे, लेकिन भक्तों की भीड़ गायब थी। कुछ लोग जो आए थे वो भी डर के मारे अंदर सिमट गए थे। तभी तेज हवा का एक जोरदार झोंका आया और मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ पवित्र ध्वज फटकर नीचे गिर पड़ा। एक पल के लिए पूरा वातावरण जैसे जम गया। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं थी। ये भगवान के सम्मान का प्रतीक था। एक बुजुर्ग बोले, अगर ध्वज नहीं बदला गया तो ये अशुभ संकेत है। दूसरा बोला, लेकिन इस तूफान में ऊपर कौन जाएगा? तीसरा डरते हुए बोला, कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। हर कोई सोच रहा था, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी भीड़ के बीच से एक व्यक्ति आगे आया। वो था माधव दास। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं था। बस एक सवाल था, क्या हमारी भक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि हम एक तूफान से डर जाएं? उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि सब चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। माधव ने एक पल भी नहीं गवाया। वो शिखर की ओर बढ़ गया। ना उसके पास रस्सी थी, ना कोई, बस एक भरोसा, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। बारिश उसके शरीर को भिगो रही थी, हवाएं उसे पीछे धकेल रही थीं। पत्थर इतने फिसलन भरे थे कि खड़ा रहना भी मुश्किल था, लेकिन माधव हर कदम के साथ और मजबूत होता जा रहा था। उसके होठों पर बस एक ही नाम था, जय जगन्नाथ। नीचे खड़े लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। हर कोई मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, अचानक उसका पैर फिसल गया। माधव! भीड़ चीख उठी। वो तेजी से नीचे गिरने लगा। उस पल ऐसा लगा सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। ऐसा प्रकाश जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ और उसने माधव को गिरने से पहले ही थाम लिया। पूरा वातावरण भक्ति और चमत्कार से भर गया। माधव ने धीरे से ऊपर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसके सामने थे स्वयं भगवान। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में अपार प्रेम। भगवान ने कहा, माधव, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी सेवा करने का साहस दिखाया है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम और तुम्हारे वंशज इस मंदिर के शिखर पर चढ़कर प्रतिदिन ध्वज बदलने का कार्य करेंगे। और याद रखना, ये सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ध्वज नहीं, ये भक्त और भगवान के बीच का विश्वास है। इतना कहकर
भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब माधव के अंदर कोई डर नहीं था। वो फिर से ऊपर चढ़ा और इस बार वो सफल हुआ। कुछ ही समय में नया ध्वज मंदिर के शिखर पर लहराने लगा। नीचे खड़े लोगों की आंखों में आंसू थे और उनके होठों पर जय जगन्नाथ। उस दिन सिर्फ एक ध्वज नहीं बदला था, एक परंपरा जन्मी थी, एक विश्वास जन्मा था। उस दिन के बाद से माधवदास और उनके वंशज हर दिन, हर मौसम में इस सेवा को निभाते रहे। तेज धूप, भारी बारिश या भयंकर तूफान, कुछ भी इस भक्ति को रोक नहीं पाया और आज भी पुरी के मंदिर में ये परंपरा जीवित है। हर दिन ध्वज बदला जाता है, उसी विश्वास के साथ, उसी श्रद्धा के साथ। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी डरती नहीं। जब दिल में विश्वास सच्चा हो तो भगवान खुद अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। अगर आपके दिल में भी सच्ची श्रद्धा है तो एक बार मन से जरूर कहिए, जय जगन्नाथ।